Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. Shivani Bhargav. आज का जो हमारा एपिसोड है नीट का प्यार का, इस पर्टिकुलर एपिसोड में एनिमल किंगडम, डराने वाला धमकाने वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम स्किप नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे लास्ट में सोचते हैं ये चैप्टर तो मैं छोड़ ही देता हूँ, मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, एग्जाम्पल्स मुझसे रटे नहीं जाते हैं। लेकिन हो सकता है इसके ठीक उलट कुछ बच्चों का ये वीक टॉपिक नहीं, ये स्ट्रांग टॉपिक्स में से हो, ये उनकी स्ट्रेंथ में से हो। तो नीट का प्यार उन दोनों ही बच्चों के लिए है। अगर आपका स्ट्रांग टॉपिक है, अगर ये चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ है, तो एटलीस्ट इसमें जो मैं नीट का प्यार आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि अधिकतर एग्जामिनर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम वो गलत नहीं करेंगे। और ऐसे बच्चे जो छोटे लास्ट में हमने चाहे करंट के टाइम पढ़ा हो, बैक पोर्शन के टाइम हमने इसको नहीं उतने अच्छे से कर पाया, मैम कभी किया भी था, तो आज तो बिल्कुल सन्नाटा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये नीट का प्यार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आज के बाद एटलीस्ट मैं इसमें ये टॉपिक्स तो कर लूँगा। ये टॉपिक्स करने से अगर मेरे से इसके कुछ भी क्वेश्चन मैं छोड़ के ही आ रहा था, हो ही नहीं रहे थे, 80% क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। तो एक स्मार्ट अप्रोच है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये इसमें बेटा सब एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, हर एक टीचर के पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। मैंने यहाँ पर जो टाइटल्स डाले हैं ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी कॉमन चीज़ है जो हम सबको कनेक्ट करती है, तो एनसीईआरटी के अनुसार मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो अगर हम बात करें तो सबसे क्लियर कट इंडिकेशन, मैं पूरा चैप्टर में कुछ भी ना पढ़ूँ ना, तो मैं कॉर्डेट हेमिकॉर्डेट वाला तो वो फाइलम वो तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं ऐसे छोड़ दूँ। ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पता नहीं कैसे मिस हो गया, क्या पता मुझसे ही मिस हो गया हो भी सकता है आ गया हो, 20 फिर 21 मिस हुआ, 22 ऑलमोस्ट, मतलब आप देखो 2013 से हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूरा चैप्टर ना भी पढ़ूँ ना, मैं कॉर्डेट हेमिकॉर्डेट में सवाल ही नहीं उठता कि ये टॉपिक छोड़ जाऊँ। क्लियर कट इंडिकेशन है इस चैप्टर का कि बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से तो आना है, 4 नंबर तो तेरे पक्के हैं, तो पूरा चैप्टर भी छोड़ गया तो भी 4 नंबर पक्के हैं ये एक टॉपिक करने से। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है। फाइलम पॉरीफेरा से 2022 में 2 बारी, रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा, और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। मैमल से 2011 में और 17 में पूछा गया। आर्थ्रोपोडा से 2013 और 16 में पूछा गया। मेटाजेनेसिस क्या होता है, यहाँ से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। फाइलम सिलेंट्रिड निडेरियन, उसमें अपन पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एनालिड से रिसेंटली 2011-12 के बाद डायरेक्ट जंप 2022 में पूछा गया है। एकाइनोडर्मेटा मेटामॉर्फोसिस क्या है, 4 बारी क्वेश्चन आया बेटा यहाँ से, 4 बारी क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं। तो मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मेरे को एनिमल किंगडम अगर नहीं भी याद हो रहा है ना, तो मेरे को ये टॉपिक तो सवाल ही नहीं उठते कि मैं गड़बड़ कर जाऊँ। उसमें भी कोई भी बच्चा ये पूरा चैप्टर भी स्किप करे ना, तो वो नालायक मेरा कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट वाला सेक्शन तो ज़रूर पढ़ेगा। इनके एग्जाम्पल्स एक बार में नहीं याद होते, कोई बात नहीं, चार्ट बना लो, जो मैं हमेशा बताती हूँ ना, चार्ट बना लो। तुम क्या, तुम्हारी मैम भी जब पढ़ती थी तो मेरे को भी नहीं याद होते ना, अभी तो खैर बहुत कंसाइज्ड है, बहुत कंसाइज्ड है। मैंने जब एग्जाम दिया एनिमल किंगडम ऐसा ग्रंथ था, ग्रंथ। तुम्हारा तो बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं खेलते ना तुम, हम तो एनसीईआरटी मेंस के लिए रेफर करते थे कि भाई थियोरेटिकली सही हो जाए। प्री और मेंस हमारे टाइम पे खैर 2 एग्जाम होते थे, छोड़ो खैर वो भूली बिसरी बातें। पर हाँ, एनिमल किंगडम आई अग्री, इनके एग्जाम्पल हो सकता है कुछ बच्चे अलग हो, रटने में महारत जिनको हासिल हो उनको एग्जाम्पल्स, बाकी अधिकतर बच्चों के एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस नाव में तुम सवार हो सभी उसी कश्ती में सवार है, लेकिन उससे पार कैसे लगना है हमें इस पर काम करना है। डगमगा तो रही है तो सबकी डगमगा रही है, लेकिन पार कैसे लगना है, तो एज आई टोल्ड यू इनके एग्जाम्पल को रटने का एक ही तरीका है, भैया चार्ट बनाओ। अदरवाइज तो मैं आज कितना ही घंटा, 1 घंटा बैठ के मैं इसके एग्जाम्पल घूंट लूँ, मैं 5 दिन बाद सफा चट्टी होंगे। और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही, सब सेम कश्ती में सवार हैं हम। तो ये चीज ही ऐसी है, जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब मैम एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर का मल्टीपल रिवीजन, तो मैंने बताया इसको इंटेंशनली नहीं, हम प्लान करके अनइंटेंशनली करेंगे। प्लान्ड अनइंटेंशनल है वो। प्लान्ड अनइंटेंशनल कैसे, चार्ट बनाएंगे, कमरे की दीवार पे चिपकाएंगे और
सुबह उठते ही मेरा रूटीन है, मैं अपनी डेली रूटीन शुरू ही तब करता हूँ जब पहले मैं एक बार वो चार्ट, मैं ये नहीं कोशिश करता कि मुझे रट्टा लगाना है, मुझे 15-20 मिनट लगा दी मैंने उस चार्ट को, आधे घंटे से मैं चार्ट के सामने खड़ा हूँ मैम, नहीं, उस चक्कर में मैम मैं अपनी डेली रूटीन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रश भी नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रेश होने भी नहीं जा रहा हूँ, नहीं, अनइंटेंशनल। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में तुम्हारा इंटेंशन ये नहीं होता कि मुझे रट्टा लगाना है इस पूरे न्यूज़पेपर का, मुझे एक एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद होनी चाहिए, अनइंटेंशनली बस न्यूज़पेपर रीडिंग याद रहती है ना, तब भी 70% चीज़ें। चार्ट बनाएंगे, दीवारों पर चिपकाएंगे कमरे की, उठते ही मेरा सबसे पहला काम यही है। मैं इसको रटने की कोशिश करने में आधे घंटा नहीं लगा रहा है इस चार्ट को पढ़ने में, सरसरी निगाहों से एक बार देख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। मैं खाना खाने से पहले एक बार देखता हूँ, मैं सोने से पहले एक बार देखता हूँ, और दिन में ऐसे ही मैं बीच बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं तब एक बार देख लेता हूँ। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी दिन में 5 बार ये चार्ट तुम्हारी नजरों के सामने से जाना चाहिए। तुम कोशिश कर लो, तुम कोशिश भी ये भी करोगे ना कि मुझे याद होना नहीं चाहिए साला ये चार्ट, 15 दिन में याद होगा, ये मैं श्योर कर रही हूँ। तुम ये शिद्दत के साथ भी उस चार्ट को पढ़ोगे ना कि मुझे ये एग्जाम्पल याद होने नहीं चाहिए, लेकिन तुम 15 दिन 5 बार लगातार पढ़ो, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। और इसका यही तरीका है, मेरे को तो यही तरीका पता है। बहुत सारा ट्रिक्स में मैं बिलीव नहीं करती एनिमल किंगडम में, क्यों नहीं करती? तुम्हें ट्रिक्स भी नहीं याद रहेगी, आई विल अश्योर यू अबाउट दैट। हो सकता है जब तुम्हें कोई टीचर पढ़ाए, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही, प्लीज इसमें ऑफेंसिव मत होइएगा, उस टाइम तुम्हें लगेगा वाह क्या ट्रिक बनाई है, आई एम 100% श्योर एग्जाम में तुम्हें वो ट्रिक भी याद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे टीचर्स हर छोटी चीज में तुम्हें ट्रिक पकड़ा देते हैं। उसको भी अगर बिठा के एक साथ सारी ट्रिकें पूछ रहे हो तो उसे नहीं पता होता। ट्रिक बनाना बहुत आसान है, लेकिन चीजों को यार कंसेप्टली पढ़ना ही ज्यादा अच्छा होता है। मैम एग्जाम्पल रटने में क्या कंसेप्ट लगाएं, अगर ट्रिक भी भूल जाओगे तुम, कुछ लिमिटेड ट्रिक्स ठीक है चलता है, जैसे मैं मॉर्फोलॉजी में कुछ ट्रिक्स देती हूँ, वो पैटर्न सभी उस पूरे चैप्टर में पैटर्न सेम है मेरे, फिर ट्रिक का वो चल जाता है, पर हर लाइन पर ट्रिक उस टाइम बड़ी अच्छी लगती है, पर ट्रिक फिर वो ट्रिक भी नहीं याद रहती एट द एंड ऑफ द डे, ये तो तय है। तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान लगाओ, एग्जाम्पल रटने का तरीका यही है इसका, और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। चार्ट बनाओ, दिन में 5 बार, जैसे बताया ना, अनइंटेंशनली भी कोई कोशिश नहीं करनी रटने की, बस पढ़ना है। मुझे तो 15 दिन में याद हो गई, ना चाहते हुए भी। चाहकर हम पढ़ रहे थे, याद नहीं हो रहा था, ना चाहकर भी होगा, यही एक तरीका है इसका। बार बार चीजें नजरों के सामने से जाएगी तो कब तक याद नहीं होगा, अपने आप याद हो जाएगा यार। और ऐसे ही करना है एनिमल किंगडम, ऐसे ही होंगे इनके एग्जाम्पल्स याद। और जिनको याद हो जाते हैं, बहुत से बच्चे होंगे अभी कॉमेंट करेंगे नहीं मैम हमारे तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, मेरे तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से होगा बेटा, बट कुछ अब तुम्हारी तरह नहीं होता, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको याद करने में, रट्टा लगाने में दिक्कत होती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक काम करेगी। ठीक है, दैट्स ऑल, इट इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।